वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लेट्स कंटिन्यू विद जर्नल एंट्रीज। जो आज बेसिकली हम बेटा 3 जर्नल एंट्रीज सीखेंगे और वो जो जर्नल एंट्रीज हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जर्नल एंट्रीज है ये भी जो आज वाली होंगी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ पहले जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले। आज वाली अभी जो हमारी जर्नल एंट्री खत्म होने वाली है इस वीडियो में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हमारी जर्नल एंट्रीज खत्म हो जाएंगी। जैसे हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अगर अकाउंट सीखना है तो जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलना आप कि रीढ़ की हड्डी है अकाउंट्स में जर्नल एंट्री। मींस जर्नल एंट्री रीढ़ की हड्डी होती है अकाउंट्स की। अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आई तो आपको अकाउंट्स नहीं आ सकता बिल्कुल भी। इसलिए जर्नल एंट्रीज पे बहुत ज्यादा फोकस रखना आपको, ठीक है। अब मैं आपको जो आज कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत पहले इसकी हिंट दे चुका था। कैसे दे चुका था? मैंने आपको बोला था कि 99% केसेस में जो परचेज होता है वो डेबिट साइड जाता है, ठीक है। अब सुनो, मैं 1% केस ऐसा कराऊंगा, मतलब अब हम उस 1% केस पे आ चुके हैं जब परचेज क्रेडिट साइड जाएगा। वैसे आज तक आपने क्या किया है, परचेज जहां भी आता है वो डेबिट साइड जाता है, बट आज हम क्या करेंगे जब परचेज क्रेडिट साइड जाएगा। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, कब कब जाएगा, वो सारा हम आज करेंगे, ठीक है। देखो एक बार आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताना एक बार। अगर मैं अपनी कंपनी में, कंपनी बोलूं या बिजनेस बोलूं एक ही बात है बेटा। अगर मान लो कंपनी में गुड्स आ रहे हैं, परचेज करके लेके आए हम गुड्स, तो क्या एंट्री होती है? देखो एक बार अब बनाना अपने आप, ये लिखा भी हुआ मैंने, देखो एक बार, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000, इसकी एंट्री क्या बनती है? देखो भाई परचेज के साथ गुड्स वर्ड लिखा हुआ, हम गुड्स काट देंगे, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी? परचेज कहाँ आता है? डेबिट साइड आता है ना, तो क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, यही एंट्री बनती है, ठीक है। देखो एक बार यहाँ पर क्या करें, हम परचेज करें ना गुड्स को, जब हम अपने आप को कंपनी मान के चलते हैं। अब कंपनी गुड्स को परचेज कर रही है, इट मींस कंपनी में गुड्स आ रहे हैं ना, तो गुड्स बढ़ रहे हैं ना, कंपनी में इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ जब कंपनी में गुड्स इंक्रीज होते हैं तो परचेज डेबिट साइड जाता है। देखो परचेज आ गया, डेबिट साइड आ गया ना। अब मेरी बात सुनो, क्या बताया मैंने, एक बार ध्यान से सुनना। अगर कंपनी में गुड्स बढ़ रहे हैं, मींस इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे हम परचेज करते हैं जब गुड्स को, तो कंपनी में गुड्स इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, और जब गुड्स इंक्रीज होते हैं कंपनी में तो परचेज डेबिट साइड जाता है। देखो ये आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात बताना मेरे को, अगर कंपनी में से गुड्स किसी भी रीजन से निकल जाए, मींस कम हो जाए, तो परचेज क्रेडिट में आना चाहिए ना। क्यों आना चाहिए? देखो भाई अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज डेबिट में आ रहा है, मींस अगर गुड्स बढ़ रहे हैं किसी कंपनी में तो परचेज डेबिट साइड आ रहा है, और अगर किसी कंपनी में से गुड्स कम होंगे तो परचेज क्रेडिट साइड आना चाहिए ना, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है। और आपको पता है हम गुड्स के नाम पर कौन सा वर्ड लिखते हैं? परचेज लिखते हैं। मींस इस परचेज का मतलब क्या होता है? इस परचेज का मतलब होता है गुड्स। तो गुड्स इंक्रीज होते हैं तो कहाँ आते हैं? डेबिट साइड जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, जब परचेज के साथ गुड्स वर्ड लिखो, गुड्स को काट लो, एक्चुअल में क्या होता है, परचेज के साथ गुड्स लिखो ना तो इस परचेज का मतलब ही गुड्स हो जाता है, तो दोबारा से गुड्स लिखने की नीड नहीं रहती। इसलिए ये अगर परचेज लिखा हो तो समझ लेना ये गुड्स लिखा हुआ है। तो गुड्स जब बढ़ रहे हैं किसी कंपनी में तो डेबिट होते हैं, ये बात याद रख लेना। और अगर कम हो जाएंगे गुड्स, किसी भी रीजन से कम हो सकते हैं, मैं बताऊंगा कितने रीजन हो सकते हैं, तो हम परचेज को क्रेडिट साइड कर देंगे। अब मैं आपको रीजंस बता रहा हूं किस किस रीजन से जो गुड्स हैं कंपनी में कम हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, मान लो मैं कंपनी का मालिक हूं, आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ माई कंपनी, ठीक है। अब मेरे को जरूरत पड़ेगी घर पे, मान लो मेरा बिजनेस है फर्नीचर सेल करने का, और मेरे को जरूरत है घर में नया फर्नीचर लेके आने की। तो मैं सोच रहा हूँ ठीक है मेरी कंपनी है फर्नीचर की, मैं क्यों ना अपनी कंपनी से ही गुड्स ले जाऊं और अपने घर में लगा लूं, ठीक है, हो सकता है ना ऐसा। तो मैंने अब क्या किया है, अपनी कंपनी में से गुड्स निकलवाए और अपने घर पे ले गया। अब हम तो कंपनी है, हम ये सोचते हैं हमेशा कंपनी के तो गुड्स कम हो गए ना,
हो गए ना, क्योंकि जो कंपनी का मालिक है वो उन गुड्स को घर लेके गया। मान लो मेरे पास 60 चेयर्स थी, मेरी कंपनी में 60 चेयर्स थी और 60 में से 10 चेयर में अपने घर ले गया, तो अब कितनी चेयर रह गई कंपनी में? 50 रह गई ना, तो कम हो गई भाई, ठीक है। और ये आपको आइडिया लग चुका है, जब भी गुड्स कम होंगे तो वो क्रेडिट साइड जाएंगे, और अगर गुड्स बढ़ते हैं तो वो कौन जाते हैं? डेबिट साइड जाते हैं, ठीक है। अब और सुनो बेटा, अभी तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स घर लेके गया हूँ जब कम हुए हैं, और सुनो कई बार मैं दान कर सकता हूँ, चैरिटी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल मान लो अभी कोरोना ज्यादा केस चले हुए हैं कोरोना के, तो जो गरीब लोग हैं वो सड़कों पे भी पड़े हुए हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे, तो मैं चैरिटी कर रहा हूँ, मैं उनको ना कुछ अपना फर्नीचर वैसे ही दे रहा हूँ कि लो ये फर्नीचर लो और कहीं पर भी इसको लगाओ और रहने लग जाओ। तो इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ? चैरिटी कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ। बेटा मैं बेशक चैरिटी कर रहा हूँ, मेरा गुड्स तो कम हो रहा है ना, मेरी चेयर या मेरा फर्नीचर जो भी है वो तो कम हो रहा है ना, ठीक है। तो एक ये रीजन हो सकता है, मीन्स जब हम चैरिटी करें, चैरिटी मीन्स होता है दान करना, तब भी हमारे गुड्स कम हो सकते हैं। और भी रीजन हो सकते हैं, एग्जांपल देखो बेटा, और क्या रीजन हो सकते हैं? देखो अगर मैंने बता दिया, अगर पर्सनल यूज के लिए एक देखो, मैं कई बार क्या करता हूँ, मान लो मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया किसी भी चीज का, मैं चाहता हूँ भाई सभी मेरे को जानने लग जाए, तो मैं एडवर्टीजमेंट के तौर पर अपने कुछ गुड्स फ्री में बांट देता हूँ। फ्री में मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जियो ने अपनी सिम बांटी थी बेटा, फ्री में बांट दी सबको, ताकि उसकी सिम की एडवर्टीजमेंट हो जाए, सभी को पता लग जाए भाई जियो की कोई सिम है, ठीक है। ऐसे ही मैं भी कर सकता हूँ, फ्री में अपनी मान लो कुछ चेयर मैंने ऐसे बांट दी कुछ लोगों को, ताकि उनको वो चेयर अच्छी लगे, वो दूसरों को बताए, और फिर मेरी चेयर और भी वो बिकने लग जाएंगे बाद में, क्योंकि अच्छी चेयर होंगे तो बिकेंगे। बट स्टार्टिंग में तो मैंने फ्री में सेल कर दी, फ्री में बांट दी बेटा, फ्री में बांट दी। अब मैं जो फ्री में बांट रहा हूँ अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, बेशक बांट रहा हूँ, मेरे गुड्स तो कम हो रहे हैं ना, मान लो मैंने 5 चेयर भी फ्री में बांटी है, मेरे पास 50 चेयर थी, अब 45 रह जाएंगे, तो कम हो गई। और जब भी गुड्स कम हो जाए तो परचेज क्रेडिट में आना है, ये बात याद रख लेना, जब भी गुड्स कम हो जाए तो परचेज क्रेडिट में आना है, ठीक है। और रीजन हो सकते हैं, देखो बेटा और क्या रीजन हो सकते हैं, मान लो मेरे शॉप में जो मेरा बिजनेस है उसमें 100 चेयर है, मेरे पास 100 चेयर है, और वहां पर चोरी हो गई, तो चोरी के कारण 20 चेयर मेरी चोरी करके ले गए, तो मेरे फिर से गुड्स कम हो गए। गुड्स मतलब जिसमें मैं बिजनेस करता हूँ, मैं चेयर का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे गुड्स कम हो गए, तो गुड्स कम हो गए, तो फिर जब गुड्स कम हो जाएंगे तो परचेज कहाँ पर आ जाएगा? क्रेडिट साइड, क्रेडिट मीन टू साइड आ जाएगा, ठीक है। और सुनो बेटा, ये तो मेरी चोरी हुई है, आग लग गई कंपनी में, और आग लग गई तो 20 चेयर जल गई, तो फिर से मेरी गुड्स कम होनी है, और जब गुड्स कम होती है तो परचेज को टू साइड लिखते हैं, मीन्स क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। अब इनकी एंट्रीज कैसे बनेंगी वो देख लेंगे बेटा। देखो एक बार, मैं पहली एंट्री देखो यहाँ पर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है देखो एक बार, ड्रॉइंग इन कैश। बेटा एक बार इसको भूल जाओ, यहाँ तक पढ़ो, ड्रॉइंग इन कैश। जब ड्रॉइंग करते हैं कैश में क्या एंट्री बनती है, आपको आती है ये बनाना? बेटा एक बार खुद बताओ क्या बनेगी? ड्रॉइंग इन कैश की है बेटा, ड्रॉइंग की है कैश में, और ये की है मान लो प्रोप्राइटर ने की है फॉर हिज पर्सनल यूज की है, पर्सनल यूज। बेटा जब पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग की जाती है तो क्या एंट्री बनती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ये समझा रखे ना मैंने आपको पहले भी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश निकलवाए तो कैश में। क्लियर है बेटा? पहली एंट्री हमारी ये बन गई। अब सुनो आगे क्या बोल रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है इन गुड्स में भी। ड्राइंग मीन होता है निकलवाना, कंपनी से कोई चीज निकलवाना। अब उसने गुड्स भी निकलवा ली बेटा, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकलवा लिए। इट मींस पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकलवा लिए। हम कंपनी है, कंपनी की गुड्स कम हो रही है, और जब भी कंपनी की गुड्स कम हो जाएगी तो परचेज क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए हमारी? ड्राइंग की है, उसने निकलवाया है। पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज निकलवाए तो कौन सा वर्ड यूज करना हमने? ड्राइंग। बेशक वो कैश निकलवाए या बेशक वो गुड्स निकलवाए, हम वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग। अब गुड्स कम हुई है ना, क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके गया मालिक। तो जब पर्सनल यूज के लिए वो घर पे लेके जाएगा, मेरे तो गुड्स कम हो गए, और गुड्स कम होना मतलब परचेज को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू परचेज। आज तक बेटा आपने क्या किया है कि जो परचेज है हमारा वो हमेशा डेबिट साइड तक आता रहा है।
बट हम आज वो केस पढ़ रहे हैं जब हमारा परचेज क्रेडिट साइड आ जाएगा। और फर्स्ट केस हम कर चुके हैं कि जब अगर जो कंपनी का ओनर है जिसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स ले जाए तो क्या एंट्री बन जाएगी? पर्सनल यूज के लिए ले जाते हैं तो ड्रॉइंग तो आना ही आना है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अब गुड्स लेके गया तो टू परचेज, और अगर पर्सनल यूज के लिए कैश लेके जाए तो टू कैश। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब देखो कितने कितने के मालूम बेटा, जो कैश निकलवाया उसने मान के चलना ये 20,000 है, और जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकलवाया ये मान के चलना 30,000 है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 20,000, यहाँ भी क्या लिख दूंगा 20,000, यहाँ पर लिख दूंगा 30,000, और यहाँ पर लिख दूंगा 30,000। क्लियर बेटा ये? अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, वैसे मैं इस एंट्री को जोड़ सकता हूँ बट अभी मैं जोड़ना नहीं सिखा रहा। अभी आप ये कॉन्सेप्ट पकड़ो कि भैया अगर परचेज कम हो रही है, सॉरी गुड्स कम हो रही है, तो परचेज को क्रेडिट साइड लिख देंगे, मीन्स टू साइड लिख देंगे। क्लियर है बेटा ये? अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे हम, देखो उसमें क्या लिखा हुआ, पढ़ो जब तक आप। इसमें क्या लिखा हुआ बेटा देखते हैं एक बार। गुड्स गिवन एज चैरिटी, मीन्स गुड्स थे जो हमारे पास, हमारे गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, जिस भी चीज का हमारा बिजनेस है वो ही हमारे लिए गुड्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल, मेरा चेयर बेचने का बिजनेस है तो चेयर मेरे लिए गुड्स होगी, मैं कौन हूँ? कंपनी। अगर मेरा बिजनेस है क्या बिजनेस, कपड़े बेचने का, तो कपड़े मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मेरा बिजनेस है पंखे बेचने का तो मेरे लिए पंखे गुड्स हो जाएंगे। मीन्स जिस भी चीज में हम डीलिंग करते हैं, सेल करते हैं, वो हमारे लिए गुड्स हो जाता है। आगे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में दे दिए, मीन्स दान कर दिए कुछ गुड्स। अब दान कर दिए तो भाई गुड्स तो कम हुए हैं, गुड्स कम होने का मतलब क्या? परचेज को किस साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड लिखोगे, मीन्स टू साइड लिखोगे। और दूसरी साइड ये जिस भी वजह से गुड्स कम हो रहे हैं, चैरिटी की वजह से हो रहे हैं, तो ऊपर लिख दो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। बेटा गुड्स कम हुए हैं, गुड्स कम होंगे तो हम परचेज को क्रेडिट साइड लिख देंगे, ठीक है। और एक लॉजिक और बता देता हूं मैं, ये परचेज जो ये चैरिटी है डेबिट साइड क्यों आया, इसका लॉजिक समझ लो बेटा। चैरिटी कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, हमारा तो नुकसान है, हमको ना कंपनी में से कोई चीज दान की जा रही है तो कंपनी का तो नुकसान, और नुकसान आता है डेबिट साइड। क्यों आता है? सर नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, इसलिए डेबिट आया। और गुड्स कम होते हैं तो टू परचेज लिखते हैं। क्लियर है बेटा ये? अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में कब बांटते हैं? जियो ने अपनी सिम फ्री में बांट दी थी। क्यों बांट दी थी बेटा? क्योंकि वो चाहता था मेरी एडवर्टीजमेंट हो, इसलिए उसने एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री में अपनी सिम बांट दी थी। तो एक बात याद रख लेना, अगर फ्री सैंपल वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए? फ्री सैंपल, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एडवर्टीजमेंट। क्या यूज करेंगे? एडवर्टीजमेंट। अब फ्री में सिम बांट रहे हैं या फ्री में कोई भी चीज बांट रहे हैं बेटा, फ्री सैंपल मीन्स फ्री में बांट रहे हैं, तो इसका मतलब गुड्स तो कम हो गई ना, और अगर गुड्स कम हो जाएगी तो परचेज क्रेडिट साइड जाएगा, और जिस वजह से हुई है उसको डेबिट में लिख देंगे। अब फ्री सैंपल की वजह से हुई है तो फ्री सैंपल को डेबिट में, बट फ्री सैंपल की जगह कौन सा वर्ड यूज करना है? एडवर्टीजमेंट। तो मैं क्या लिख दूंगा? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये भी आपको क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट एंट्री देख, अच्छा ये हो गई तीनों एंट्री। अच्छा ये लिखा हुआ है मैंने, देखो एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज। यहाँ पे लिखना था विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज। कैश निकलवाया 20,000, गुड्स निकलवाया 10,000 का। तो इसकी एंट्री बनाओ बेटा, क्या बनेगी देखते हैं, हम बना लेते हैं, आप खुद से ट्राई करना एक बार। अब देखते हैं क्या बनेगी। प्रोप्राइटर मीन मालिक, विड्रॉ मीन निकलवा रहा है, फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज। बेटा पर्सनल यूज के लिए निकलवाए तो एक वर्ड तो आना है ड्रॉइंग। अगर कैश निकलवाए दूसरी साइड कैश लिख देंगे, और अगर गुड्स निकलवा रहे दूसरी साइड गुड्स के नाम का परचेज लिख देंगे। देखो एक बार, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000, क्या एंट्री बनेगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। एंड अच्छा ये 20,000 के निकलवाए, यहाँ पर लिख दिया मैंने 20,000। अब इसी में है एक और एंट्री, एंड गुड्स वर्थ ₹10,000, मीन्स वो कैश भी निकलवा रहा है और गुड्स
गुड्स भी निकलवा रहा है 10,000 के, तो दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने का, 10,000 का। अब मेरी एक बात सुनो बेटा, मैं इन एंट्रीज को जोड़ना आपको सिखाई देता हूँ कैसे जोड़ते हैं। जो चीज एक साइड है, एक साइड मीन्स अगर ये डेबिट साइड है और ये भी डेबिट साइड है और सेम है, देखो ये भी ड्राइंग और ये भी ड्राइंग है, तो ये जुड़ जाएंगे। अगर ये अपोजिट साइड होते, मान लो ड्राइंग डेबिट में है और ड्राइंग यहाँ पर दूसरी एंट्री में क्रेडिट में होता तो वो कट जाते। बट अगर सेम साइड है, देखो यहाँ पर भी ड्राइंग डेबिट साइड है और यहाँ पर भी ड्राइंग डेबिट साइड है, सेम साइड में ना, सेम साइड वाली चीजें जुड़ जाती है। देखो अब ये ड्राइंग डेबिट का, ये ड्राइंग डेबिट का, दोनों को जोड़ दो तो एक ड्राइंग रह जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट जुड़ जाएगी। देखो कैसे, ये 20 और ये 10 है, तो टोटल हो जाएगा 30,000, ये लिख दिया मैंने 30,000। ये बात क्लियर है बेटा? क्या बोला मैंने, अगर सेम साइड एक ही जैसी चीज लिखी हो, जैसे ये लिखा हुआ ड्राइंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्राइंग, दोनों डेबिट साइड है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो ड्राइंग एक जुड़ के एक रह गया, अमाउंट जुड़ गई 20 और 10 30 आ गया, ठीक है। और दूसरी साइड ये क्या है, 2 कैश और यहाँ पे 2 परचेज है, ये अलग अलग है ना, देखो कैश अलग है परचेज अलग है, ये जुड़ नहीं सकते, नहीं जुड़ सकते, तो दोनों को लिख दो 2 कैश और 2 परचेज। ये अब कैश के सामने क्या है 20,000 और परचेज के सामने क्या है 10,000, ये लिख दिया मैंने। अब देखो 20 और 10 30, ये दोनों मिलके इसके बराबर हो गए 10 30 और 30। क्लियर है बेटा ये बात? अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, गुड्स ऑफ ₹50,000 गिवन एज चैरिटी। देखो हमने 50,000 के गुड्स चैरिटी कर दिए, मीन्स दान कर दिए, ठीक है। इसके एंट्री सोच लो क्या बनेगी। इसमें एक चीज बतानी है मेरे को बेसिकली आपको, देखो इसमें लिखी हो 50,000 के गुड्स चैरिटी में किया जिनका सेल प्राइस 60,000 था। अब मैं कौन सी अमाउंट लिखूं, 50 लिखूं या 60 लिखूं? जर्नल एंट्री में सेल प्राइस नहीं लिखते, इसको इग्नोर कर देते हैं। जो एक्चुअल प्राइस था उसका 50 था, 50 वाली चीज हम सोच के बैठे थे इसको 60 में बेचेंगे, बट बिकी नहीं, हमने तो उसको क्या कर दिया, दान कर दिया, चैरिटी में दे दिया। कोई नहीं, तो ये अमाउंट लिखनी है, सेल प्राइस इग्नोर कर देंगे। तो बेटा चैरिटी में दिया है तो एंट्री क्या बननी चाहिए, चैरिटी, क्योंकि चैरिटी की वजह से कम हो रहे हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट, और जब गुड्स कम होते हैं तो परचेज को क्रेडिट कर देते हैं, टू परचेज, ये लिख दिया। अब अमाउंट लिख देना 50,000। सर 60 क्यों नहीं लिखा बेटा, वो सेल प्राइस है, सेल प्राइस को इग्नोर कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹25,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बेटा जब फ्री सैंपल मींस फ्री में बांट रहे हैं तो क्या कर देते हैं, फ्री सैंपल के नाम का लिख देते हैं एडवर्टीजमेंट। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, गुड्स कम हो रहे हैं, गुड्स कम हो रहे हैं तो परचेज क्रेडिट में। अब कितने के हो रहे हैं, 25,000 के, 25,000। क्लियर है बेटा? ये अभी 2 केस हो रहते हैं, व्हेन गुड्स, जब गुड्स का लॉस होगा बाय फायर, आग लगने से अगर गुड्स जल जाएंगे, या फिर गुड्स चोरी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 केस हो रहे हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। क्लियर है बेटा? थैंक यू।